YouTube channel. In this video we discuss about the previous year question, only previous year question. जैम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन स्पेसिफिक चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स का ऊपर. यहाँ से लगभग हर साल 2 से 4 क्वेश्चन आता है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इजी भी है. तो मेरा जो नेक्स्ट प्ले लिस्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स का ऊपर जितना भी 10 ईयर्स का क्वेश्चन है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एंड एग्जाम में भी करने के भी मतलब अच्छा से होगा. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, consider Maxwell relation. That Maxwell is, you know, everyone is a Maxwell equation and is also given. So the equation of the state of thermodynamic system is given by V. So already given as a equation of state already given, P equal to AT by V square plus BT to the power Q by V. This is the equation of state. And A, B are constant of appropriate dimension. It have appropriate dimension. Okay. Now the CVdVt of the system varies with temperature. जो A जो हम लोग को दिया है ना, जो क्वांटिटी डेल CVdV, इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा ये जो रिलेशन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है. तो कैसे करें? तो देखो यहाँ पे ए वाला रिलेशन है ना, तो मैं ये जो रिलेशन है यहाँ से मैं टी का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके ds में चला जाऊँगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है सी भी क्या, पहले हम लोग को सी भी निकलना पड़ेगा. तो सी भी कैसे आता है? सी भी होता है डी क्यू डी टी कॉन्स्टेंट भी, तो सी भी मिल जाएगा. तो सी भी मिलेगा तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करेंगे. और ऐसे हमको डी क्यू कैसे मिलेगा? क्योंकि ये पे देखो डी पी से डी एस है, मतलब जो रिलेशन है, तो मैं टी मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग को ये भी पता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है, ये भी पता है. तो ऐसे कर लेंगे. तो देखो कैसे होता है इस रिलेशन. तो मैं पहले करूँगा क्या, डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट v. आई मीन डी पी डी टी एट कांस्टेंट v, राइट. देखो ये वाला हम लोग करेंगे. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टी ये तो रहेगा, और v स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी का रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे टी का रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यही आ जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है डी 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 एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, राइट. तो यहाँ पे मेरा टी का पावर में 1 है, तो 1 मतलब यहाँ पे मेरा ए होगा और नीचे में v होगा प्लस ये होगा 3b टी स्क्वायर बाई v. नाउ दिस इक्वेशन, राइट, यू नो द मैक्सवेल रिलेशन. तो मैक्सवेल रिलेशन से ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट है, डेल v एट कांस्टेंट t, राइट, इज इक्विवेलेंट. सो यू कैन राइट दिस वे, सेम थिंग्स, राइट. ओके. नाउ हम लोग को dq चाहिए. dq मिलेगा तब हम dq से dt एक्सपेक्ट करेंगे तो cv मिलेगा. उसके बाद cv को फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा. थोड़ा लेंथी है. अच्छा कोई बात नहीं, देखो अच्छा से हो जाएगा. तो मैं इसको क्या करता हूँ, t मल्टीप्लाई t बोथ साइड इन इक्वेशन 3. सो t मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी t मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा tq हो जाएगा, राइट. tq हो जाएगा. ओके गुड. नाउ tds, यू नो dq, ऐसा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, dq और ये आ जाएगा मेरा dv. कांस्टेंट t इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जैसे है ए टी तो मल्टीप्लाई है तो ए टी बाई वी स्क्वायर प्लस 3v टी टू द पावर q बाई v. नाउ dq हमको चाहिए, राइट. सो dq मिलेगा कैसे, इसको इंटीग्रेशन कर दूँ, मतलब मैं लिखेंगे ए टी वी स्क्वायर प्लस 3b टी टू दी पावर q v dv, मतलब पूरा दे के dv. ओके.
ओके किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है, ये पार्शियल था मैंने टोटल क्यू लिखा, ये तो हम लोग को सबको ही पता है, इंटीग्रेशन कर दो वो तो एक क्यू आ जाएगा इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो ए टी तो रहेगा, और डी वी बाई वी क्या होता है, यहाँ पे वी स्क्वायर था राइट, तो मेरा ये आ जाएगा डी वी बाई वी स्क्वायर, और ओके प्लस इसमें भी ए टी तो 3 टी क्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वी बाई वी राइट। तो क्यू इक्वल टू मिलेगा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, एक्स टू दी पावर ए एन डी एक्स क्या होता है, ए एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये देखो ये जो 2 है ना, मैं उसको ऊपर भी ले सकता हूँ, मतलब वी टू दी पावर -2 लिख सकता हूँ, तो करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1 करके हमको मिलेगा वी टू दी पावर 1, ये हो जाएगा मेरा 2 है, 2 - 1 मतलब हम लोग को 1 बाई देखो क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा वी टू दी पावर -1 और ये हो जाएगा -1 मतलब -1 बाई वी हो जाएगा राइट। ये सबको ही पता है, ये वाला मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, तो ये जरा आ जाएगा ए टी, बेसिक इंटीग्रेशन है ना, ए टी रहने देते हैं, और नीचे आ जाएगा -v ओके। फिर से वाला 3b टी टू दी पावर q ln v, हम लोग को q मिल गया, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट cv राइट। सो cv आई मीन dq dt एट कांस्टेंट, ये तो हम लोग को पता है, तो मैं एक काम करता हूँ एक बार ही लिख देता हूँ, डी सी वी क्या होता है, डी क्यू डी टी होता है, देखो मैंने लिखा सी वी डी क्यू डी टी, डी क्यू डी टी, टी माइनस ए टी वाई वी प्लस 3b टी टू दी पावर क्यू एल एन वी, तो मिलेगा क्या -a/v प्लस 3b एल एन वी 3 टी टू दी पावर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को ये भी पता है ना फॉर्मूला n-1 होता है, 3 n-1 करेंगे तो ये मिलेगा, तो माइनस थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूँ v बाई भी ओके, a बाई भी प्लस 9b टी स्क्वायर एल एन वी ओके। नाउ कैलकुलेट सी वी, हम लोग को चाहिए सी वी डी वी, आई मीन नाउ डेल सी वी डी वी ये हमको चाहिए, तो डेल वी ए बाई माइनस वी 9b टी टी स्क्वायर एल एन वी, तो ये क्या आएगा, मेरा डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से 1/v का डेरिवेटिव क्या होता है -1, जैसे डी टू दी पावर वी टू दी पावर -1 क्या होता है -1v -2 मतलब -1/v स्क्वायर आ जाएगा, तो -a/v स्क्वायर प्लस 9b टी स्क्वायर, ये आएगा 1/v, आई मीन -a/v स्क्वायर प्लस 9b टी स्क्वायर v, this is your del cv dv okay। now this in the question asks क्या पूछा है हम लोगों को, जैसे ए वाला जो क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी हुआ है, देखो स्क्वायर पे ही आ रहा है और तो कोई पे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा ये वाला ऑप्शन ए। बहुत इजी था बट थोड़ा लेंथी था, इसको शॉर्टकट भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला है ठीक है गुड ओके समझ में आया लगभग ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला बोला क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा से देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन ना, ये प्रीवियस ईयर में मतलब 2024 2025 उसका आगे भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब हम लोग को पूछा है जो चेंज इन एंट्रोपी, मतलब लगभग पूरा क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा अलग है, यहाँ पे 2 स्टेप करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा से देखो। बोला क्या 1 kg ऑफ वाटर, सो गिवन वाटर जो है 1 kg का वाटर है, 1 kg वाटर राइट, मास जो दिया है वाटर का, मास ऑफ वाटर 1 kg,
at 20 degree centigrade. Okay, temperature of water 20 degree centigrade, brought in contact with a heat reservoir. So I think this is your water contact with the another of heat reservoir, a heat reservoir, kept in 37 degree, a temperature of reservoir 37 degree centigrade, मान लो 37 degree centigrade 27 degree centigrade. ओके, अपन रीचिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम. सो क्या होगा जब हम लोग वाटर को रिजर्वर का मतलब कनेक्शन में रखेंगे, कांटेक्ट में रखेंगे, तो रिजर्वर से हीट इधर फ्लो होगा. तो इसका मतलब जो हीट का जो एंट्रोपी है दैट विल बी इंक्रीजेस. और क्योंकि ये वाला मेरा रिजर्वर है तो इससे जैसे समुंदर से तुम एक मतलब एक कोई थोड़ा पानी ले लोगे तो समुंदर जो होता है उसका कुछ जाता है, कुछ नहीं होता है ना. ऐसे रिजर्वर भी ऐसे ही होता है. मतलब तुम इन्फिनिटी तरह हीट सोर्स है, मतलब वहाँ से तुम थोड़ा हीट भी ले लोगे ना, इसका कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. इट विल बी स्टिल 37 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हीट वाटर जो है कॉन्टैक्ट में, वो हीट लेने का बाद भी मेरा रिजर्वर का जो हीट है ना वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहेगा. ओके ओके, दिस मास ऑफ वाटर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर हीट रिजर्वर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम, दिस मास वाटर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट. ओके, ये वाला मतलब चेंज होकर 37 डिग्री हो जाएगा. देन दैट 37 डिग्री जो वाटर है इसको कॉन्टैक्ट रखो फिर से और एक रिजर्वर से, वो अलग बात है. तो द फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का जो है 47 डिग्री हो जाएगा. आई मीन मैं बोलना चाह रहा हूँ एक स्टेप है, स्टेप 1. फिर से जब वाटर का 47 डिग्री हो जाएगा ना और रिजर्वर का भी, और एक रिजर्वर कंडक्टर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला फाइनल टेम्परेचर है. तो देन एंट्रोपी स्टेप 2 है, एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इन द एंटायर प्रोसेस. तो इसमें एंट्रोपी कुछ मिलेगा हमको स्टेप 1 में, और इसमें एंट्रोपी कुछ मिलेगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा कुछ भी होगा, तो उसका कितना चेंज होगा ये हमको पूछा है. ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम 1 को देखते हैं. कोई बात नहीं, जो सिस्टम 1 है, स्टेप 1 मतलब सिस्टम जो 1 है, इसको मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ. तो पहले मान लिया मैंने जो वाटर है, तो यहाँ पे एंट्रोपी किसका होगा. देखो, वाटर हीट रिजर्वर से ले रहा है, मतलब इसका एंट्रोपी चेंज होगा, और ये हीट दे रहा है तो इसका भी एंट्रोपी घटेगा बढ़ेगा कुछ भी होगा, हम लोग देखेंगे. तो इसका भी एक एंट्रोपी चेंज आएगा रिजर्वर का. ये मेरा स्टेप 1 का टोटल चेंज इन एंट्रोपी होगा. ओके, फिर से तो यहाँ पे देखो जो वाटर है तो उसका मास 1 kg, तो ग्राम में हम करेंगे तो कितना आ जाएगा और हम लोग देखेंगे. 1 kg ऑफ वाटर. ओके, 1 kg ऑफ वाटर डिग्री सेंटीग्रेड में है, मैं काम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ ग्राम में करेंगे तो 10⁻³ ओके. ये तो आई थिंक पता है ना जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है पता है, mcv/dv मतलब dq ऐसा आता है ना, dq/dt करके कुछ आता है फॉर्मूला. जैसे हम लोग को पता है T1 T2 डेल्टा Q T, ये होता है मेरा चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है, कोई भी मतलब जब टेम्परेचर चेंज होगा, इसका तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, व्हेन टेम्परेचर विल बी चेंज देन एंट्रोपी जो चेंज जो फॉर्मूला होता है ये वाला होता है, चेंज इन एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आता है ये वाला होता है. तो मैंने यहाँ पे भी अच्छा ओके. और डेल्टा क्यू क्या होता है, ये तो हीट होता है, स्पेसिफिक हीट. यहाँ पे मतलब हम लोग को स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ वाटर 1 कैलोरी, ये स्पेसिफिक हीट हम लोग को दे दिया 1 कैलोरी जो स्पेसिफिक हीट है. यहाँ पे ग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से करूँगा. ओके, जो स्पेसिफिक हीट है हम लोग को पता है क्या होता है, mcv/dt आता है ना, mc ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और डेल्टा टी आता है डेल्टा क्यू. तो ये वाला यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, देखो पहले मैं लिखता हूँ फार्मूला, एम स्पेसिफिक वाटर, और हम लोग को डेल्टा टी जो मिलेगा यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज होगा कितना से हम लोग देखेंगे, टेम्परेचर T1 से T2, और मेरा जो आएगा डेल्टा टी और dt कुछ भी लिखता हूँ और t लिख देता हूँ.
स्मॉल चेंज। टेम्परेचर कहाँ से चेंज हो रहा है, देखो टेम्परेचर पहले इसका कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में करोगे तो कितना आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना आएगा बोलो, जैसे 273 और 27 इज 0 9 10 300 और इसका आएगा 310। ये वाला मेरा पहला चीज़ है। और रिजर्वर का हीट चेंज कितना होगा, देखो रिजर्वर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो होता है ना वो Q/T होता है। ये नॉर्मल चेंज इन एंट्रोपी रिजर्वर का होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम बिठा देंगे, तो बिठाएंगे तो मेरे को मिलेगा क्या Q और चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा इसका टेम्परेचर सही था मतलब 310 ही रहेगा। बट देखो यहाँ पे ये हीट गेन कर रहा है, उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइन, और इसका डिक्रीज हो रहा है इसमें नेगेटिव साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव साइन ले लूँगा। ओके अंडरस्टूड। ओके नाउ क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग को मास हम लोग कर लेंगे kg में 10⁻³ आ जाएगा, और वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है देखो वहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने उसको ग्राम में कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसमें मेरा आ जाएगा ln T, यहाँ पे मेरा लिमिट आ जाएगा 300 310 माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो रिजर्वर है, रिजर्वर का जो हीट है इसका क्या होगा, टेम्परेचर तो 310 रहेगा, रिजर्वर का इक्विलिब्रियम वाटर बॉडी इन कॉन्टैक्ट इन द रिजर्वर केप्ट, तो यहाँ पे रिजर्वर का जो हीट आएगा वो कितना आएगा वो हम लोग को देखना पड़ेगा। कितना आएगा ये वाला ना, ये वाला में हम लोग को आएगा कितना mCv डेल्टा T, सेम चीज़, टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये तो सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ सेम इंटू 1 इंटू और साथ में आ जाएगा हम लोगों का 10, राइट 10 mQ वाला आ जाएगा ऐसे ही, और नीचे में आ जाएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा। ओके मतलब रुको एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 3 1। ओके मतलब देखो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट जो हीट गेन कर रहा है उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, और जो लॉस कर रहा है इसलिए इसका एंट्रोपी घटेगा, तो जिसका बढ़ेगा उसका सामने में प्लस साइन आएगा और जिसका घटेगा उसका सामने में नेगेटिव साइन आएगा, और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला तुमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो, तो ये वाला जैसे हम लोगों का सॉल्व करेंगे तो ये तो मतलब चेंज इन इसका टेम्परेचर कितना हुआ है, देखो इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है 10⁻² ना, यहाँ पे उसका था 37 से 27, ओके 37 से 27 आ जाएगा तो कितना आएगा तुम्हारा, देखो तो मतलब ये है मेरा 310 और ये मेरा है 300, मतलब जो इसका टेम्परेचर, मतलब इसको थोड़ा लिख देता हूँ, तो 310 माइनस 300, तो ये मेरा 10 आ जाएगा, सो 10⁻³ इंटू ln 10 बाई दिस थिंग्स माइनस 10⁻⁴ बाई 300। ओके डेल्टा क्यू का तो ऐसे ही आएगा ना, चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ है, और टी तो इसका कांस्टेंट ही रहेगा, तो थोड़ा उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके तुमको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा थोड़ा करना पड़ेगा 0.52 के करीब आएगा। इस थोड़ा हमको कमेंट करके बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके तो दिस टाइम व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन
यू यूज़ द गेट कैलकुलेटर, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जाके ना गेट ही कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। तो नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है उससे करोगे तो वहाँ जाके गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं प्रेफर करूँगा अभी से वो प्रैक्टिस करो गेट कैलकुलेटर, तो वहाँ जाके मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी है। तो इसका यूनिट दे देना कितना आ रहा है मेरा, मैं लास्ट में दे दूंगा। इसका एंट्रोपी का जो आता है होल सिस्टम जो कैलोरी पर केल्विन ही आएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, कैलोरी पर केल्विन चेंज इन एंट्रोपी। ओके गुड। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा, देखो यहाँ पे सेम चीज़। स्टेप 2 में अभी इसका जो टेम्परेचर है ना 40 मेरा तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया अभी 37 बोला है यहाँ पे, देखो 37 डिग्री सॉरी 37 डिग्री। अभी वो कांटेक्ट होगा फिर से और अलग रिजर्वर, तो अभी इसका जो वाटर है इसका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फिर से रिजर्वर हो गया 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर से जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा डेल S2, फिर से सेम ही चीज़ होगा ना, डेल्टा S वाटर और डेल्टा S रिजर्वर, ये वाला 2 का। तो यहाँ पे मेरा सेम चीज़ है 10⁻⁻⁻, फिर से ln, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होगा 320 और लोएस्ट टेम्परेचर 310 क्योंकि 47, और यहाँ पे माइनस 10⁻⁴/320, यही तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा ना। इसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने से तुमको आ जाएगा लाइक 0.49 कैलोरी पर केल्विन। नाउ इंटायर प्रोसेस में चेंज इन डेल्टा S टोटल कितना आ जाएगा, डेल्टा S1 डेल्टा S2 चेंज इन एंट्रोपी, तो 0.52 0.49, ये कुल मिला के 1.01 कैलोरी पर केल्विन। ओके, दिस ईयर आंसर रिजल्ट 1.01 केल्विन पर 1.01, दिस इज योर आंसर। ओके, देखो अच्छे से समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके बताना। गुड। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी भी है और अच्छा भी है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े थे वही से मतलब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो वो हो जाएगा। पहले एक बात सुनो, यहाँ पे हम लोग को एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज एक्सपांडेड adiabatically from A to B. So A to B is a adiabatic process. It is a adiabatic process. Okay. And isobaric is a isobaric process, or this is your isochoric process, right? I mean मैं बोलना चाह रहा हूँ AB it is your adiabatic process, right? And BC it is your isobaric process, isobaric process, और जो AC है ना this is your isochoric process, right? So these things here things. Now क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो बोला है फाइनली प्रेशर इंक्रीज द आइसोकोरिक प्रोसेस टू ए द साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर बिलो फॉर दिस सिस्टम व्हिच द फॉलोइंग आर करेक्ट। ओके, साइक्लिक प्रोसेस। सो साइक्लिक प्रोसेस मीन्स साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, देख लो। आइडियल है मोनोएटॉमिक होगा तो उसका जो गामा कितना आता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा 5/3 आता है ये वाला। और कुछ है यहाँ पे। मोनोएटिक में क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस जो होता है उसका जो होता है तुम्हारा स्पेसिफिक जो गामा ये कांस्टेंट होता है CP/CV का, तो उसका CP हम लोग निकालेंगे तो गामा मोनोएटॉमिक में 5/3 होता है।
गामा मोनोलिथिक में 5/3 होता है। ये कैसे आया है, काइनेटिक थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये वाला दिया था। तो अभी पूछा गया वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए बी, तो ए बी में एडियाबेटिक हो रहा है, तो एडियाबेटिक में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ए बी में एडियाबेटिक प्रोसेस है, राइट, एडियाबेटिक। तो इसमें जो वर्क डन होता है क्या होता है, 1 गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2। तो यहाँ पे देखो 1/5 3 - 1, मान लो गामा भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे कुछ आएगा ना 1 और P1 V1 माइनस P2 V2, और ये वाला हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के 2/3 मतलब 3/2 P1 V1 माइनस P2 V2, राइट। तो ये वाला क्या मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मेरा ये आ रहा है। ओके, गामा तो 1 नहीं होगा। गुड, ये वाला हो गया। नाउ ओके, और एक देखो द इंटायर प्रोसेस, ओके ठीक है, तो ये वाला नहीं हुआ है। देन टोटल वर्क डन, तो मैंने वर्क डन ए बी तो बार निकल लिया। अच्छा, वर्क डन टोटल बार निकलने के लिए मेरे को बी सी भी निकलना पड़ेगा ना। बी सी क्या प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस, आई मीन प्रेशर कांस्टेंट पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो पी ये क्या होगा, माइनस आ जाएगा एक। ओके, मान लो ये मेरा V1 V2 है, तो ये मेरा क्या होगा, प्लस करेंगे तो इसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, तो ये मेरा आ जाएगा V1 माइनस V2। गुड, ये तो कंप्रेस हो रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, यहाँ से वॉल्यूम बिठाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, अभी माइनस साइन देने का कोई जरूरत नहीं है, V1 माइनस V2। ओके, देन नंबर वी वर्क डन ए बी सी, वर्क डन ए सी, सी है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो टोटल जो वर्क डन मीन्स टोटल इट विल बी योर एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो कुल मिला के ये मिले आएगा 3/2 P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस P V1 माइनस V2 प्लस 0, आई मीन दिस। मैच कर रहा है क्या, देखो तो मैच कर गया, आई मीन दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द इंटेंस प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बोला du इक्वल टू 0, आई मीन फास्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, dq इक्वल टू dq इक्वल टू du प्लस dw, आई मीन dq इज इक्वल टू dw। तो जो मेरा वर्क डन हुआ है वही मेरा dq है, एब्जॉर्बिंग हीट है, तो एब्जॉर्बिंग तो हीट यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा है ना, यहाँ से देखो, मतलब ये में जो होगा ये तो सेम ही आएगा ना, वर्क डन का सेम ही आएगा, तो मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं होगा। चेंज इन इंटरनल ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, चेंज इंटरनल तो 0 होगा इसका, ये भी नहीं है, तो मेरा ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। गुड, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन 2025 का, देन 2024 का है, 2020 ये वाला लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा इसको अच्छा से थोड़ा देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, द प्रोसेस सिस्टम G1 G2, द गैसियस सिस्टम G1 G2 एंड G3 विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1, मतलब G1 है, इसका मेरा प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, G2 ऑल्सो गिवन, इसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 है, V2 है, G3 इसका वॉल्यूम P3 और V3 also given. So such that then G1 G2 in thermal equilibrium, तो thermal equilibrium में होगा तो इक्वेशन कैसे आता है बोलो तो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मान लो 3 गैस होगा तो P3 V3 ऐसे कुछ आ जाएगा, राइट, ऐसे तो आना चाहिए ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो यही होता है। बट यहाँ पे बोला है when G1 G2 in thermal equilibrium this equation is satisfied,
तो मेरा इक्वेशन क्या दिया है यहाँ से देखो तो, P1V1 माइनस P2V2 प्लस अल्फा P2 इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिखेंगे ना, क्या आएगा, P1V1 इक्वल टू P2V2 माइनस अल्फा P2। देखो ये आइसोथर्मल में तो ऐसा होना चाहिए था, इस तो ऐसा एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ गया, तो ऐसा नहीं होता है, तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई। सो मतलब जो गैस है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में, बट मेरा तो थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो आई मीन दिस गैस, मतलब फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ दैट गैस आर आइडियल गैस and for case of ideal gas and it is isothermal, then you can say P1V1 equal to P2V2, but here मतलब from that relation I confirm that gas are not ideal gas। ओके मतलब ये गैस जो है ना, ये जो G1 G2 ये आइडियल गैस नहीं है, मतलब आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, बट ये इक्वेशन तो नहीं आ रहा है यहाँ से। फ्रॉम दैट रिलेशन वी कंक्लूड दिस गैस आर नॉट आइडियल गैस। ओके, तो ये जो है ना, तो ये वाला मेरा ऑप्शन निकल गया, आइडियल गैस नहीं है, मतलब ये रिलेशन निकल गया। गुड, नाउ क्वेश्चन, अच्छा 2 क्या बोला, G1 G2 थर्मल इक्विलिब्रियम देन सेटिस्फाई दिस मीन्स P3V3 फ्रॉम हियर माइनस P1V1 plus beta P1V1, I think 1 right, V3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकता है, देखो तो इसको थोड़ा P3V3, इसको हम लिखेंगे तो P1V1 माइनस बीटा P1V1 बाई V3, ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है। P1V1 कॉमन लेकर देखते हैं, P1V1 लेंगे तो मेरा 1 माइनस बीटा VQ, मतलब मैं हाँ आ गया P3V3। ओके ओके ओके, P3V3 माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस लेगा ना, तो ये आ जाएगा P1V1 बीटा V3 प्लस 1, आई थिंक ना, सॉरी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाला सॉल्यूशन हो रहा है, देखो ये मैच कर जा रहा है, राइट। तो ये वाला तो सही है। ओके, फिर से हम लोग को ये दोनों चेक करना पड़ेगा, MCQ भी हो सकता है ना, ये MSQ भी हो सकता है, मतलब मोर देन 2 आंसर भी हो सकता है। तो ये तो मिल गया, गुड। नाउ ये वाला मिला। नाउ यहाँ पे P3V3 1 माइनस बीटा बाई V3, 1 माइनस बीटा बाई V3, राइट, 1 माइनस बीटा बाई V3। तो यहाँ पे ये तो आएगा माइनस, ना सॉरी यहाँ पे गलत होगा, प्लस होगा ना, ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा आएगा, यहाँ पे प्लस, राइट सॉरी ये प्लस होगा, हाँ यहाँ पे प्लस ही है। ओके गुड, तो ये दोनों में कौन सा मैच कर देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो P1 वैल्यू मिला है ना, ये इधर बैठा देते हैं, तो देखते हैं कौन सा आता है। तो मेरा आएगा P3V3, ये आएगा मेरा P3V3, अलग कलर ले लेता हूँ फॉर योर अटेंशन। P1V1 का जगह मैं बिठा दूंगा कौन सा जी, P2V2 प्लस P2V2 प्लस P2V2, इधर ही बिठा देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही बिठाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही बिठा देता हूँ, ये इक्वल टू रहने देता हूँ ना, ये इसमें बिठाता हूँ V1 P2V2 माइनस अल्फा P2 ये वाला, और साथ में 1 माइनस बीटा बाई VQ। तो ये जाएगा P3V3 माइनस P2V2 अल्फा P2 1 माइनस बीटा V3 इक्वल टू 0।
तो ऑप्शन ए मैच कर गया। ओके, ऑप्शन ए। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बाकी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ओके, सो दिस इज योर सॉल्यूशन 2025 का जो थाउजेंड्स का क्वेश्चन है। मैंने 1 by 1 मतलब एक्सप्लेनेशन करके सोल्यूशन दिया हूँ। फिर से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना क्या दिक्कत है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग IIT जैम का नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन थर्मोडायनेमिक्स का ऊपर। ओके, थैंक यू।